नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने बोला था कि आने का तो दिल नहीं था लाइव आने का, लेकिन फिर भी बहुत सोचने के बाद एक बार लाइव आया हूँ। आने का कारण यही है कि जैसे कि इलेक्शन का बात हो रहा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज का मुद्दा कोई उठा नहीं रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग इतने स्वार्थी कैसे हो रहे हैं। बहुत दिन होने के बाद मैंने सोचा कि देखते हैं आखिर बात क्या है। हमारे एक कांग्रेस का सदस्य थे, आप लोगों को पता ही है अभी कांग्रेस का हालत क्या चल रहा है, क्योंकि आज से 70 साल पहले क्या था और आज क्या है। आज से 70 साल पहले बीजेपी का नामो निशान नहीं था, लेकिन अभी 7वें आसमान पर है। और आज से पहले कांग्रेस का भी सेम हालत था। लेकिन उस टाइम उनको भी सोचना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा था पता है? हमारे कांग्रेस के अभी अध्यक्ष हैं जो राहुल गांधी जी, बोलते थे क्या, एक तरफ से आलू घुसेगा और दूसरा तरफ से सोना निकलेगा। मुझे तो हंसी आ रही है। और सेम टू सेम अभी हमारे असम के हेल्थ मिनिस्टर माननीय श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने भी सेम टू सेम वही डायलॉग मार दिया, आप हमें वोट दो हम आपको मेडिकल कॉलेज देंगे। 2016 से वोट दिए रहे हैं। उस टाइम कृपनाथ जी एमएलए हुए, उसके बाद जीपी का इलेक्शन हुआ, फिर वो एमपी हुए, माननीय श्री विजय मलाकार सर जी को दिया। अभी फिर से एक इलेक्शन आ रहा है, फिर भी वही बात बोलेंगे कि आप हमें वोट दो हम आपको मेडिकल कॉलेज देंगे। यार मजाक हो रहा है हमारे साथ या क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मजाक की भी एक हद होती है, लेकिन चलिए जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, पब्लिक है। क्योंकि पब्लिक एक ऐसा, मतलब पब्लिक के साथ एक खेल खेला जा रहा है। आप लोग समझेंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए, जो बोलने वाले लोग हैं ना, उनको पहले ही भाजपा ने बैंड कर दिया है। किसी को युवा मोर्चा में रख दिया, किसी को टी गार्डन मोर्चा कमेटी में रख दिया, किसी को मंडल में रख दिया। ऐसे ही नाना प्रकार के कमेटी बना के जो बोलने वाले लोग हैं ना, जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उनको तो उन्होंने बैंड कर दिया। वो अब कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कमेटी का एक सदस्य बन के रह चुके हैं। वो बोल नहीं सकते हैं। वाह क्या बात है। मुझे तो इस पल की हंसी आ रही है ना, कि मतलब बोलूं तो मैं क्या बोलूं। और भाजपा की ना, जो जिन्होंने एक कमेटी बनाने का आइडिया दिया है, उनके लिए ताली बजा रहा हूं मैं। बहुत अच्छा काम किया है यार उन्होंने। क्या बोलूं, मुझे तो कभी कभी सोच के दिमाग ठिकाने भी नहीं रहता है मेरा, कि आइडिया हो तो ऐसा। मतलब जो लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं कमेटी में जो है, मुझे भी कभी कभी फ़ोन करते हैं। वो बोलते हैं यार हम मजबूर हैं, नहीं बोल सकते। अरे यार मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से ना, कि आप अभी अगर चुप हो ना, कमेटी बनाए गए हैं, कमेटी के सदस्य हो, मैं मानता हूँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आप कमेटी के सदस्य हो, लेकिन आप हो सिर्फ 5 साल के लिए। एक बार इलेक्शन ख़त्म हो गया ना, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो आज के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए कुछ सोचो। अपने भविष्य के लिए सोचो। देखो जो भी हैं, हमारे एमपी सर हैं, हमारे एमएलए माननीय श्री विजय मलाकार सर हैं। एक बार करके दोनों हमारे एमएलए और एमपी सर ने प्रेस में दे दिया, उसके बाद खामोश हो गए। क्यों?
एक ग्रुप में मैंने किसी ने मुझसे पूछा था कि महंगाई बढ़ रही है। भाई महंगाई कहाँ बढ़ रही है, कामचोरी बढ़ रही है। उन्होंने मेरे बात का मजाक बना दिया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ ना, मेरे भैया ये हैं, मुझसे बहुत सीनियर हैं, वो बहुत सीनियर हैं, एजुकेटेड भी हैं, प्लस एज में भी हैं, वो मुझसे बहुत सीनियर हैं। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, सवाल नहीं कर रहा हूँ, बस अपनी मन की बात कह रहा हूँ। ये है कि आज से 20 साल पहले जाते हैं, हमारे दादा परदादा खेती करते थे। उस टाइम महंगाई नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसका कारण है कि सब के सब लोग ना, मेरे नज़र में, मैंने जब से अपना होश संभाला है ना, गांव में सभी के लोग सब के सब खेती करते थे। धान से लेकर सब्जी से लेकर ए टू जेड घर का होता था। सिर्फ तेल प्लस मसाले खरीद के खाते थे, तो महंगाई नहीं थी। लेकिन आज महंगाई है, क्योंकि उस टाइम ना किसी नेता के पीछे साल भर कोई पीछे पीछे नहीं दौड़ता था। आज दौड़ रहे हैं। शाम को 4 बजे से पहले उनको किसी चाय के दुकान में या ऐसे ही नॉर्मल किसी पान की दुकान में बैठ कर राजनीति करनी होती है। तो कोई भी हो, मैं भी था, मैं अपना बात भी बोल रहा हूँ। तो पहले मैंने देखा था कि खेत में काम करते थे, चाहे सब्जी का हो या धान का हो, काम करते थे। उनके पास टाइम नहीं था राजनीतिक के लिए। उस टाइम महंगाई भी नहीं थी। आज राजनीतिक के लिए टाइम है, खेती के लिए टाइम नहीं है। जब खेती करेंगे ही नहीं कोई, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। सब अपने अपने घर का अगर चावल से लेकर सब्जी से लेकर खाएंगे, मार्केट से कोई, बाजार से कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे ना, तो महंगाई कहाँ बढ़ेगी आप बताओ। लेकिन महंगाई के सवाल उठा रहे हैं। मैंने उस टाइम यही बात बोला था कि शायद इसीलिए मैंने मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया। तो मुझ पे हंस रहे तो भैया जी, मुझे पता है वो क्यों हंस रहे थे। इसीलिए मैंने उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, मैं खामोश हो गया, क्योंकि ये मुद्दा मैं जनता के सामने लाना चाहता था। मैं किसी से कोई ये नहीं कर रहा। आप लोग खुद सोचिएगा कि आज से 20 साल पहले आपके फैमिली में क्या था। खुद मैं बोल रहा हूँ, टी गार्डन से ही हम बिलोंग करते हैं। हमारे पापा भी हों, मम्मी भी हों, या जो भी हों, हमारी पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ, आप लोगों का फैमिली की बात कर रहा हूँ। सबको पता है और मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि आपके पापा हो, मम्मी हो, या अंकल हो, आंटी हो, जो भी, कितने रुपए में वो काम करते थे और फैमिली कैसे मेंटेन करते थे। आज क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण क्या है? पहले हमारे पास सब कुछ था, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण भी आप लोग सोच लीजिएगा। अब बात हुआ दूसरा कि राजनीतिक का। मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाना शायद मेरे लिए गलत था, इसलिए मैं आज लास्ट लाइव गया हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं आने वाला। उसका कारण भी है, सच्चाई आप लोगों के सामने रख दूंगा, जो अच्छा लगे आप लोग कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आज मेडिकल कॉलेज का मुद्दा इसलिए कोई नहीं उठा रहा है ना कि आपके पास अगर चलने के लिए रास्ता होगा, इनकम होगा, आप किसी नेता के पीछे गुलामी नहीं करोगे। मैं एक बात साफ साफ बोल रहा हूँ, किसी भी नेता का पीछे मेरा किसी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या कोई भी पार्टी हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेरा मकसद एक ही है कि लोगों के पास रोजगार हो। अगर रोजगार रहेगी ना, कोई किसी नेता की गुलामी करने नहीं जाएगा। उन नेताओं को भी भली भांति पता है, इसलिए वो नेता भी इस मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। उसका कारण यही है, दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि उनको पता है, उनको साफ साफ पता है कि अगर वो इसमें दखल अंदाजी करेंगे ना, तो उनको भी प्रॉब्लम हो। उनका वोट बैंक जो है उस पर गिरावट नज़र आएगी। क्योंकि आप लोग अभी बेकार हो, मैं भी बेकार हूँ। मान लीजिए कि हम सब बेकार हैं ना, तो हम नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद करेंगे। सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे ना, तो नेताजी के पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए सब के सब खामोश बैठे हैं। मैं किसी का नाम लेकर नहीं बोल रहा हूँ, किसी से मेरा पर्सनली कोई दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ सही और गलत की बात है ना, तो मैं 100% खड़ा रहूँगा।
क्योंकि सही और गलत के पीछे मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, आप लोगों को भी पता है। लेकिन कुछ मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जो गलत कर रहे हैं, मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज का बात तो छोड़िए, असम के चीफ मिनिस्टर आए थे, वहाँ पे मीटिंग में बहुत लोग गए थे, मेरे उसमें कुछ खास दोस्त हैं, वो भी गए थे। बस एक सेल्फी क्लिक किए और आ गए। उसका मतलब क्या है? आप लोग अगर चाहते ना, जो भी हैं, मैं जानता हूँ वो कमेटी जो बनाया गया उसमें उन लोगों का कुछ फ़ायदा नहीं है। बीजेपी ने अपने फ़ायदे के लिए या कांग्रेस ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया होगा। मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी से मुझे कोई भी ये नहीं है। मैं सबको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं एक वोटर हूँ, मैं एक ही वोटर हूँ, मैं अपना वोट का मालिक हूँ। और किसी के घर पे मैं जाकर बोलता भी नहीं हूँ भैया आप इसमें वोट देना, न किसी को फ़ोन में बोलता हूँ, क्योंकि मैं अपना वोट का मालिक हूँ, मैं अपना जानता हूँ। वैसे आप लोग भी हो। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा था भाई ये सब गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ करो कि इतिहास में नाम रह जाए। अगर लड़ना ही है तो मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ो, क्योंकि लोग तकलीफ़ में हैं ये सबको पता है, लेकिन उस तकलीफ़ का निवारण कोई नहीं चाहता है। कुछ दिन मेरे एक भैया थे, मुझसे सीनियर ही हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया है। तो उन्होंने वीडियो में लाइव आकर कहा था शायद दुर्लभचर स्टेशन रोड में कि भाजपा सरकार ने शौचालय दिया, दूसरा रहने के लिए घर दिया, तीसरा चावल दिया, चौथा इलेक्ट्रिक दिया, बिजली, तो सब कुछ दिया। लेकिन एक चीज़ वो भूल गए हैं कहने के लिए। जो हमारे असम के हेल्थ मिनिस्टर सर हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने साफ साफ कहा था 2016 में कि मेडिकल कॉलेज के बाद, अगर आप लोग खुद सोच के देखिए, आपका पास घर है, रहने के लिए घर है, शौचालय है, इलेक्ट्रिक है, चावल है, लेकिन आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप वो चावल को खा के हजम कर सकते हैं या वो बिजली जला के उसमें शांति से सुकून से आप सो सकते हैं उस घर में? आप खुद सोच के देखिए, नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारी स्वास्थ्य ही संपद है। जो हमारी संपत्ति है ना वो हमारी स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य नहीं है ना तो करोड़ों की जायदाद अलग बात है। हाँ, अगर जो भिखारी हैं ना, जो रोड पे सो रहे हैं, उनको भी तकलीफ होती है, और हम तो मिडिल क्लास हैं, हम तो मिडिल क्लास हैं, हमारी बात ही कुछ अलग है। मैं ये सब बात इसलिए उठा रहा हूँ ना आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ गया है। बहुत सारे अभिनेता निकलेंगे, आप लोगों के घर पर पहुँचेंगे, घर पर, और बोलेंगे भैया आप इन्हीं को वोट दीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी जो हैं हमारे माननीय विजय मालाकार जी वो गलत कर रहे हैं, नहीं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ना गलती भी हुआ है। उस दिन उस मीटिंग में शायद वो उपस्थित थे, नहीं थे, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन उनके कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने क्यों नहीं इस मुद्दे पर क्यों नहीं उठाया इस मुद्दे को? क्या वो भाजपा पार्टी से नहीं है? अगर हैं तो उठाना चाहिए था, लेकिन लोग खामोश रह रहे हैं। मुझे इसी बात का तकलीफ हुआ। आज आप लोग सोच के देखिए कि मेडिकल कॉलेज आने से कितने लोगों की उन्नति होगी, रोज़गार मिलेगा बहुत सारे लोगों को। वो हमारे ही भाई होंगे, आपके भी भाई होंगे। तो क्या ये गलत है? जब उनको रोज़गार मिलेगा तो उनको भली भांति पता है कि उन नेताओं की चमचागिरी नहीं करेंगे, इसीलिए उनको डर है। इसलिए या तो राताबड़ी से बाहर कुछ लोग पाथरकांदी का आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ लोग अभी बात कर रहे थे सुपरा कांदी की, अभी करीमगंज का बात कर रहे हैं। जाने दीजिए, उसके हमको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग समझिए कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है।
और बात हुआ हमारे टी गार्डन के भाइयों का, तो उनका तो लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। बस अपनी राजनीतिक की रोटी सेक रहे हैं। हमारे टी गार्डन भाइयों का जो एक कमेटी बना कर रख दिए हैं, चाहे वो जो भी कमेटी हो, उसमें अगर एक कमेटी में 20-20 लोग होंगे ना, या 10-10 लोग होंगे ना, 40-40 लोगों को, मतलब एक एरिए का, एक विधानसभा का जितने ऐसे गण्यमान्य हैं हमारे भाई, सबको उन्होंने अपनी मुट्ठी में, प्यार से अपनी मुट्ठी में कर लिया है। आप लोग समझो इस बात को। अब नहीं समझोगे ना तो बहुत देर हो जाएगी। और ख़ास करके युवाओं से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझो इस बात को। आज नहीं समझे ना तो बहुत देर हो जाएगी। कब तक खामोश रहोगे? अपनी आवाज़ छुपा के क्या करोगे? क्या करोगे अपनी आवाज़ छुपा कर? इतना खामोश हो गए हो कि जगाने के लिए घंटा बजा के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये गलत है यार, सरासर गलत है। क्योंकि आप तो खामोश हो, आप अपनी अगली पीढ़ी को भी यही सिखा रहे हो, जैसे आपको अगली पीढ़ी ने सिखाया। उनसे अगली पीढ़ी क्या कर रहे थे वो आप सोचो। वो किसी के नेता के पीछे ना नेताजी जिंदाबाद का नारा नहीं लगा रहे थे, अपना काम में इंटरेस्ट रखते थे और काफ़ी हद तक वो लोग सक्षम भी थे। किसी के आगे वो हाथ नहीं फैलाते थे, अपना खुद का करते थे, खुद का खाते थे। ना महंगाई थी उस ज़माने में, ना और कुछ था, नॉर्मल से अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। लेकिन आज महंगाई भी है। उसका कारण क्या है? हम लोग साल भर चाहे को होटल हो या किसी पान के दुकान में जाकर बैठ के राजनीति करते हैं, या किसी के घर पे। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नुकसान तो अपने ही है। आज महंगाई बढ़ी, उसका कारण क्या है? आप लोग खुद सोच लो। आप लोग सभी समझदार हो। कहते हैं सरकार ने महंगाई बढ़ा दी। सरकार ने कहाँ से बढ़ा दी? सरकार ने आपको मना किया था खेती करने के लिए। क्या बात है। आज जो हालत चल रही है ना, मुझे तो राहुल गांधी की बात आज भी याद आती है यार, मुझे हंसी भी आती है। उन्होंने कहा था एक तरफ से आलू घुसाएंगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, ऐसा मशीन लाएंगे। और माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि एक तरफ से आप हमें वोट दो, दूसरी तरफ से आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। घंटा 4 साल हो गया, ख़त्म भी हो गया। 2016, 17, 18, 19, 20 खत्म। 2021 आ गया। एक मेडिकल कॉलेज दिखा के 3 बार तो वोट ले लिए, चौथी बार है। पहले कृपानाथ जी हमारे जो अभी एमपी हैं, पहले विधायक थे, उन्होंने जब यो किया था उस टाइम हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अमित शाह जी के उपस्थिति में कहा था, करीमगंज क्षेत्र के करीमगंज जिले के जिस चुनावी क्षेत्र से भाजपा रिकॉर्ड मत से विजेता होगा, उस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। आज तक बनता ही रहेगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद सपने में भी बन गया होगा। अपने दोस्तों को कॉल करके पूछता हूँ मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया क्या? बोलते हैं मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा हो गया। मुझे तो हंसी आ रही है यार, क्या बोलूं। कभी कभी सोच के भी हंसी आती है यार। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाया था, एक दिन में बीजेपी ने कर दिया। क्यों किया? क्योंकि लोगों को भरोसा था कि ये कुछ करेंगे। लेकिन हमारे माननीय असम के हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर राहुल गांधी डूबे थे। अभी तो कर दीजिए अपना ना सही। माननीय श्री, क्या बोलूं, आप सबको पता ही है उनका नाम। सोचिए, अमित शाह जी के निगरानी में बोले थे उन्होंने कि मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, अभी तक नहीं बना। उसका नामो निशान तक नहीं है।
आखिर क्यों? हमारे एमपी सर भी खामोश हैं, एमएलए सर भी खामोश हैं, और उनके नेतृत्व में जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, जितने भी कमेटी के हैं, सब के सब खामोश हैं। किसी गरीब के घर पे, किसी भी चाय बागान के मजदूर के घर पे जाके नहीं बोल रहे हैं कि आज हम मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठा रहे हैं, इस मीटिंग में आप भी सम्मिलित हो जाइए। ऐसा नहीं कह रहे हैं। उसका कारण क्या है पता है? उनको भी पता है कि अगर टी गार्डन में कहीं भी राताबाड़ी में अगर मेडिकल कॉलेज बन गया ना, तो कुछ लोगों को तो रोजगार मिल जाएगी, तो वो लोग हमारे पीछे नहीं होंगे। उनको इसी बात का डर है, इसीलिए वो खामोश हैं। कोई भी अगर ये वीडियो जो भी देख रहा है ना, मेरे दोस्त हूँ, भाई हूँ, जो देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके घर में किसी दिन किसी नेता के चमचा हूँ या उनके कार्यकर्ता हूँ आकर बोले हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए आज हम बात कर रहे हैं, क्या करें? नहीं बोले होंगे, मुझे भली भांति पता है। वो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। वो क्यों नहीं बोलेंगे आप लोगों को भली भांति पता है। इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए यहीं पे अपना मैटर को समाप्त करने की सोच रहा हूँ। लेकिन आप लोग समझदार हैं, सामने इलेक्शन है, उससे पहले आप लोग खुद सोच लीजिए कि कोई भी नेता हो, कितना भी अच्छा क्यों न हो, उनके बातों पर अगर आप वोट देंगे ना, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी पार्टी को आप सपोर्ट करो, आप उसी को सपोर्ट करो ना जो आपकी सुनता हो। क्योंकि सब कुछ देने के बाद ही आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा। सब कुछ अच्छा हो, घर अच्छा हो, घर में बिजली हो, शौचालय हो, खाने के लिए चावल हो, अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो फिर किस काम का? आप लोग समझिए, फिर वोट दीजिए किसी को। इसी के साथ आज का लाइव आने का मेरा जो ये था वो पूरा हुआ। आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, गुड बाय।